नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट का आज तीसरा दिन है और बॉर्डर पर तनाव है। किस तरह की स्थिति है ये मैं ग्राउंड जीरो से दिखा रही हूँ। इस वक्त मैं पश्चिमी चंपारण के रक्सौल में हूँ और जहां मैं इस वक्त खड़ी हूँ ये मैत्री पुल है, नेपाल और भारत के बीच ये मैत्री पुल। और इससे आगे अगर मैं बढ़ूंगी तो आगे नेपाल की सीमा में प्रवेश कर सकती हूँ, जहां इस वक्त जाने पर पूरी तरह पाबंदी है। इस तरह पाबंदी की कोई व्यक्ति यहाँ से पैदल भी आगे न जा सकता है, न नेपाल से कोई व्यक्ति इधर आ सकता है। और आज जब प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है तो किस तरीके से जो नेपाल बॉर्डर पर रुके हुए हैं वो वहीं हैं, उन्हें इस तरफ नहीं आने दिया जा रहा है। और भारत के लोग जो रक्सौल या आसपास के सटे इलाके में रहते हैं और अपने संबंधियों से अगर मिलने जाना चाहते हैं तो उन्हें भी यहाँ से आगे बढ़ने की पाबंदी पूरी तरह है। और मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा सकूं मेरे सहयोगी शैलेश के कैमरे से कि पूरी तरह इस पुल पर, चूंकि जब प्रोटेस्ट का पहला दिन शुरू हुआ था उस वक्त तक यहाँ आना जाना लोगों का लगा हुआ था, लोग आ जा रहे थे, पैदल तो कम से कम चल पा रहे थे। लेकिन इस वक्त ये स्थिति है कि पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ आपको नजर आएगा। नेपाल की पुलिस यहाँ नहीं दिख रही है क्योंकि यहाँ भारत का सीमा अभी भी लगता है और दोनों तरफ आपको खेत नजर आएगा। दरअसल नेपाल और भारत के बीच कई इस तरह, खासतौर पर बिहार के उन इलाकों में, बॉर्डर इलाकों में जब आप जाएंगे तो अक्सर लोग आने जाने के लिए पैदल जाते हैं और कोई इस तरह की पाबंदी नहीं लगी होती है। लेकिन भारत में किस तरीके की इस वक्त सीमा पर सुरक्षा चाक चौबंद, ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एसएसबी की टीम यहाँ तैनात है और इनकी संख्या बढ़ा दी गई है बॉर्डर के इलाकों में। और चूंकि वहां पर जिस तरीके से तनाव देखा जा रहा है, बमबारी हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय एसएसबी की टीम ने, मैं कहूँगी, 2 डॉग स्क्वाड आपको नजर आएंगे। इसके अलावा बॉर्डर इंफॉर्मेशन टीम भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आने जाने वाले लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। और ये आपको बड़ी संख्या में एसएसबी की टीम नजर आएगी। आप ये पढ़ सकते हैं सीमा शुल्क सदन रक्सौल शहर का, लेकिन आपको लोग कहाँ दिखाई देंगे? दूर वहाँ बैरिकेड्स लगा करके इनको यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। और कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर स्थिति, यकीन मानिए, बिल्कुल सामान्य हुआ करता था। मैं कोशिश करूंगी कि उन लोगों तक पहुंच सकूं, बातचीत कर सकूं, क्योंकि अगर हम रक्सौल से सटे हुए इलाके में जाएंगे या सीतामढ़ी के आसपास जहां बॉर्डर सटता है, नेपाल का सरलाही जिला लगता है, या इस तरीके के सटे हुए जिलों में जाएंगे तो आपको लोग बड़ी संख्या में दिखेंगे जो सामान लेकर के हर दिन की तरह आना जाना करते हैं, जिनका उस तरफ घर है या रिश्तेदार रहते हैं। अब देखिए यहाँ 2 शख्स मुझे नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम बेंगलोर से आ रहे हैं। बेंगलोर से। आप कहाँ से आ रहे हैं? बेंगलोर से। और जाना कहाँ है? उस तरफ हमारे पिताजी एडमिट हैं नारायणी में। अच्छा। सीरियस पोजीशन है। मिलने जाना देखने के लिए बेंगलोर, वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ से आए। बेंगलोर में पढ़ाई करते हैं। रहने वाले नेपाल के? नेपाल के। हाँ, तो हाँ। पिताजी किस जिले में रहते हैं? ये वहाँ घंटा घर के आगे। टाइम नहीं है, हम लोग निकालना है, ठीक है। फिर हम बाद में अपने कोई बात नहीं। तो आपको लगता है कि जाने देंगे? आप यहाँ तक तो पहुँच गए। नागरिकता है तो फिर क्यों नहीं जाने देंगे लोग। चलिए देखें जरा। ठीक है, तो हमारी भी यही होगी कि आपको यहाँ से जाने दे आगे पुलिस, एसएसबी की टीम। और ये देखिए 2 शख्स मुझे नजर आ रहे हैं, चूंकि इनके पिताजी बीमार हैं और ये इनको एसएसबी की टीम समझाने की कोशिश कर रही है। जो हालात हैं, जो नेपाल में इस वक्त स्थिति है, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है और ऐसे में इनको यहाँ से एसएसबी की टीम समझाने की कोशिश कर रही है। आपको बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे। अगर मैं आपको इस हिस्से तक लेकर चलूँ तो यहाँ आपको कई ऐसे लोग नजर आएंगे जिनके हाथों में बैग है, झोला है। और देखिए इनका बैग देख के आपको लगेगा कि 2-4 दिन के लिए ये नेपाल से भारत आए होंगे और फिर वापस जाना चाह रहे हैं। लेकिन अचानक इस तरीके की स्थिति आ गई कि पैदल जाने पर पाबंदी है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग नेपाल से। नेपाल से रहने वाले हैं? आप लोग सब नेपाल के रहने वाले हैं? जी जी जी। आप भी? जी, तो हम रक्सौल का है, दिखाना है, दवाई और आ गया है, काल फिर के गए हैं। अभी वापस गए? जी। कैसे जाए? तो एक सेकंड आ रही हूँ। तो आप अस्पताल आपका नेपाल में? जी हाँ, वही जाके इलाज चल रहा है। नेपाल? जी जी। और रहने वाली कहाँ की हैं आप? रोने रक्सौल का है। जी। लेकिन अब दवा लेकर के वापस जा रही हैं तो पुलिस नहीं जाने दे रही है। हाँ, दवा तो ले हैं और दवा उड़ा गया है। अब ये इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा लाइची देवी नाम है। जी। परिवार कहाँ है आपका? परिवार रक्सौल में है, उधर है, और कुछ नेपाल में रहता है लोग, नारायण घाट में। हमारा हस्बैंड नेपाल में रहता है और हम जी बीमारी है हमारा, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। साल भर से खांसी है, छूट नहीं रहा है,
इसी का इलाज चल रहा है। कोई अब जाने काले नहीं देता है तो क्या करना है? नहीं कोई जाने तो जाने से क्या फायदा? हाँ, मजबूरी तो है तो नहीं जाने, तो नहीं जाने देगा। हैं? कैसे जाएगी? आप कहाँ से आए हैं? कहाँ हैं आपके पेरेंट्स? कहाँ हैं घर वाले? आपके साथ है? जी हम यहाँ पर के साथ हैं। आप लोग के साथ है? वही जो दिखाना जाए। डॉक्टर से दिखाने कोई अस्पताल है क्या बड़ा यहाँ? हाँ आँख के आँख का अस्पताल है, जाने नहीं मिल रहा है। ना यहाँ आए तब पता है सेल है बॉर्डर है दे पर्ची ले ला बानी सर है जरा ये आपको मैं पर्ची दिखा रही हूँ। ये देखिए जरा, ये इस तरीके की स्थिति है। बीरगंज नेपाल का ये कागज है, केडिया आई हॉस्पिटल। ये बागर यादव हैं जो कि अपना कागज लेकर आए हैं और कंसल्टिंग फीस इनका लगा हुआ है। मतलब ये अस्पताल जाना चाह रहे हैं आंख दिखाने के लिए। ये दूसरे पेशेंट की तस्वीर का ये प्रिस्क्रिप्शन है और ये भी आंख दिखाने के लिए जाना चाह रहे हैं। इनका आज ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है, लेकिन उसके बावजूद इनको जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है, जाहिर सी बात है वहाँ कंप्लीटली बैन है लोगों के आने जाने पर। और यहाँ भी एसएसबी की टीम जो यहाँ तैनात है, जवान जो हमारे तैनात है बॉर्डर इलाकों में, वो जाने से सख्त मना कर रहे हैं। और यही वजह है कि पैदल आने जाने पर भी पाबंदी है। ये आपका कागज है, ये स्थिति है। अब चूंकि जो इमरजेंसी के लिए अर्जेंट बेसिस पे जो जाना चाह रहे हैं, उनकी भी कोशिश है कि हम पैदल चले जाएं, कोई और साधन मिल जाए उससे चले जाएं। लेकिन यहाँ सिर्फ मना किया नहीं जा रहा है, बल्कि अगर आप नेपाल के बॉर्डर, नेपाल के इलाके में पहुँच भी जाते हैं किसी तरह मान लीजिए, तो भी वहाँ से आपको वापस भेज दिया जाएगा क्योंकि स्थिति बेहद खराब है। और कौन लोग हैं? सब। हाँ सर आमतौर पर इस तरह तो नहीं होता था पहले? ना होता था? ना सुनी है क्या हो रहा है नेपाल में? नहीं हमने के पता नहीं ना सुन लिया कि ना? सुननी है सर सुननी है सर नेपाल सेल है ऐसा ऐसा बकारना से सेल बा यहाँ का पता हमने के चलल है ना तो हमने के घरे जानकारी है तो हमने के ना चल रहती टीवी भी ना देखनी है? ना टीवी और नहीं देखने है। क्या नाम है आपका? राबड़ी देवी। आपका? लालपरी देवी। लालपरी देवी। आप भी इलाज कराने गए? चलिए हाथ में पैसा वैसा लेकर ये देखिए जरा, ये स्थिति है। अयोध्या से दवा लेके आ रहे हैं, नेपाल जाना है। कल परसों गए थे, आज जी नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया जाए। क्या करेंगे अब? अब क्या करेंगे, अब क्या किया करेंगे, प्रशासन उसके हिसाब से चला जाएगा। तो आप लोगों ने इससे पहले सुना था कि इस तरीके की स्थिति हो जाएगी? ना सुना तो नहीं थे, अभी हो गए। आप लोगों को पता है कि नेपाल में क्या हो रहा है? चलिए ये बता दीजिए। नहीं हमको मालूम नहीं। ना सामान लेके पहुंची हुई है, कुछ नहीं पता है वहाँ के बारे में? वहाँ स्थिति खराब है, संसद भवन तक वहाँ का जला दिया गया है। ऐसी स्थिति में जाना चाहेंगी? लौट के जाना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ तो लौट के जाएगा, क्या करेंगे? नहीं जान देंगे तो क्या करेंगे, जाना पड़ेगा लौट कर। आप कहाँ से आए सर बैग वैग लेकर? अरे मैं ग्वालियर ग्वालियर से? जी अपना घर है बीरगंज में मेरा अपना घर है। सिस्टर को हम लेने आ रहे हैं, सर नहीं जाने दे रहे, बोले कि नहीं जाने देंगे हम। अब हम लोग यहाँ पर कहाँ रहेंगे? बॉर्डर पर कहाँ रहेंगे? क्या निकले कैसे थे, आए कैसे थे वहाँ? वो अथी फोर्स आने दिया, बीएसएफ आने दिया, बोला कि ठीक है जाइए आप लेके आइए। करते हैं वहीं पर है, बॉर्डर पर ही है। हम बीरगंज कस्टम में अपना है, जाने दिया लोग, बोला कि ठीक है आप जाइए। उसके बाद हम नहीं जाने दे रहे हैं लोग, बोले कि नहीं जाने देंगे। उस समय तो उसी समय मना करते हैं कि नहीं जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे, आने देंगे हम। उसी समय नहीं जाते हम दोस्त को बोल करके कहीं रिसीव करवा लेते हैं। कुछ लोग हैं जो बिहार के रक्सौल बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ से आगे नेपाल का जो जिला लगता है, परसा जिला लगता है नेपाल का। परसा जी। परसा जिला लोग जाना चाह रहे हैं और वहाँ अलग अलग तरह के काम, जाहिर सी बात है चूंकि बॉर्डर इलाके में अगर आप इस आसपास में या नेपाल को समझते होंगे तो बॉर्डर इलाकों में जाने में उतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। और ऐसे में अब बीते दिन से जिस तरीके का सिचुएशन वहाँ है कंट्रोल से बाहर का, अब लोगों को दिक्कत हो रही है और ये दिक्कत है कि इससे आगे जाने की सख्त मनाही है। बॉर्डर पर ये तस्वीर, आने जाने के लिए पैदल भी मना किया गया है और ऐसे में लोग, आम लोग जो रोजमर्रा के लिए आना जाना करते हैं, वो अब जूझ रहे हैं इससे। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, रक्सौल।